तो रेसलिंग विवाद को लेकर इस वक्त जबरदस्त हलचल है। एक तरफ जंतर मंतर पर तमाम रेसलर्स और उनके सपोर्टर्स बैठे हैं, दूसरी तरफ बृजभूषण शरण सिंह गोंडा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। विवेक शांडिल्य हमारे साथ है। विवेक, अब इंतजार है बजरंग पूनिया कब पहुंचते हैं जंतर मंतर और वो क्या कहते हैं वहां पहुंचकर। विवेक, देखिए यहाँ पर अब प्रेस कॉन्फ्रेंस गेम एक तरह से शुरू हो गया है, क्योंकि बृजभूषण सिंह को 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना था, उन्होंने भी नहीं किया। एक मीटिंग होनी थी आज खेल मंत्री के साथ, वो मीटिंग भी नहीं हुई। और अब थोड़ी देर में यहाँ पर मीडिया कर्मियों से जब ये समाप्त होता है तो एक यहाँ पर पिछले 2-3 दिन से देखा गया है कि बातचीत होती है, यहाँ पर मीडिया कर्मियों से खिलाड़ी बातचीत करते हैं और आगे की रणनीति बनाते हैं। फिलहाल यहाँ पर बजरंग पूनिया नहीं पहुंचे, रवि दहिया यहाँ पर मौजूद है और बाकी जो रेसलर्स यहाँ पे मौजूद हैं और उनका बाकी खिलाड़ियों का इंतजार किया जा रहा है। और 5 बजे के बाद यहाँ प्रदर्शन की इजाजत भी नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो अब देखना ये होगा कि आगे की रणनीति के बारे में खिलाड़ी क्या ऐलान करते हैं। बृजभूषण सिंह के भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार हो रहा है, इधर भी खिलाड़ी आगे की रणनीति का क्या ऐलान करते हैं उसका भी इंतजार हो रहा है। सरकार इंतजार कर रही है कि कल रात जो प्रपोजल खिलाड़ियों को दिया गया उसके ऊपर खिलाड़ी क्या रिएक्ट करते हैं, उसके ऊपर खिलाड़ी क्या जवाब देते हैं, उसका इंतजार कर रही है, क्योंकि खिलाड़ियों की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है। 2-3 ऑप्शंस जरूर खिलाड़ियों को दिए गए, लेकिन खिलाड़ी इस बात पर अड़े हुए हैं कि एक्शन होना चाहिए और उनकी लड़ाई, वो कह रहे हैं हमारी लड़ाई साई के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई ओलंपिक एसोसिएशन के खिलाफ नहीं, हमारी लड़ाई जो है वो राज्य सरकार के खिलाफ नहीं, केंद्र सरकार के खिलाफ नहीं, सिर्फ और सिर्फ फेडरेशन, रेसलिंग फेडरेशन के खिलाफ उनकी लड़ाई है। रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष को तुरंत हटाया जाना चाहिए, फेडरेशन को भंग किया जाना चाहिए, उसके बाद ही मानेंगे। लेकिन पंकज, इसमें सबसे बड़ी चुनौती आपको बताएं और दर्शकों को भी बताएं कि जो खेल मंत्रालय है वो डायरेक्ट रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में इंटरवीन नहीं कर सकता जब तक कोई कानूनी केस, कोई एफआईआर, कोई इस तरह के चीज ना हो। अभी तक ये एलिगेशन है, इसको कानूनी स्वरूप नहीं दिया गया है, ये भी एक देखने वाली बात होगी। और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया एक ऑटोनोमस बॉडी है, आप उसमें डायरेक्ट इंटरवीन करते हैं तो उसमें बहुत सारे उसके रिपरकशंस होते हैं, तो बहुत सारी पेचीदगियां अब देखना होगा आगे क्या होता है। बिल्कुल, चलिए आप नजर बनाए रखें, मैं लौटूंगा आपके पास। रुचि, जरा आपके पास मैं आना चाहूंगा। हम जिस तरह से वो कॉलेज के अंदर भीड़ देख रहे हैं सपोर्टर्स की बृजभूषण शरण सिंह के, एक तरह से शक्ति प्रदर्शन करते हुए भी वो नजर आ रहे हैं। हम इंतजार है प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोलते हैं वो। रुचि जी हाँ, बिल्कुल, सुबह से तो उनका स्टैंड यही रहा कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है, वो इस्तीफा नहीं देंगे। लेकिन अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का टाइम नज़दीक आ रहा है धीरे धीरे, और पीछे ये कॉलेज का मंच है जहाँ पे बृजभूषण शरण सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। उनके समर्थक बड़ी संख्या में आपको मंच पर दिखाई देंगे, साइड पे खड़े भी हैं, नीचे जो दोनों तरफ है रास्ते वहाँ भी वो खड़े हैं। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह जो अब से करीब 3 बजे तक इस मंच पे मौजूद थे अपने समर्थकों के साथ, वो यहाँ से चले गए हैं और फिलहाल उनका इंतज़ार है। और दिन भर हमने देखा कि पहले वो अपने घर से निकले, उसके बाद इस कॉलेज में आए और इस कॉलेज का पूरा राउंड उन्होंने लगाया, बात भी की कुछ मीडिया से, और उसके बाद इस मंच पर आके बैठ गए। और इस कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आके उनके पैर छू रहे थे, उनके साथ सेल्फी ले रहे थे, लड़कियां भी थी उनमें, और उनके सपोर्टर्स थे जो उनके दर्शन के लिए एक तरह से आप कह सकते हैं यहाँ आ रहे थे। लेकिन इस समय बृजभूषण शरण सिंह यहाँ पर नहीं है। ये कहा जा रहा है कि इंतज़ाम यहाँ पूरे कर दिए गए हैं कि अब से कुछ देर बाद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी, जिसका टाइम सुबह से ही लगातार बदलता जा रहा है। पहले 9 बजे, फिर 12 बजे, फिर 4 बजे, और अब ये कहा गया है कि 5 बजे वो बात करेंगे मीडिया से। लोगों को इंतज़ार है, उनके समर्थक भी हैं जो बिल्कुल ये मानने को तैयार नहीं है कि बृजभूषण शरण सिंह पर जो आरोप लगाए गए हैं वो कहीं से भी सच्चे हैं। बृजभूषण शरण सिंह भी अपने को निर्दोष बता रहे हैं और उनका ये कहना है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उनके खिलाफ साजिश हुई है उसका पर्दाफाश करेंगे और जिससे सुनामी आ जाएगी। बिल्कुल, मनीष प्रसाद भी हमारे साथ है। मनीष, आपके पास कुछ अपडेट अभी तक क्या, किस तरह की हलचल है? क्योंकि अभी बजरंग पूनिया और तमाम जो और रेसलर्स हैं वो नहीं पहुंचे हैं जंतर मंतर। अनुराग ठाकुर, साई के जो डीजी हैं और स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, उनकी जो बैठक हुई उससे क्या निकल कर आया? क्या कुछ इस वक्त आपके पास अपडेट है मनीष? देखिए, अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अब से कुछ देर बाद यहाँ पर जो ये पूरा डेलीगेशन है जो अलग अलग जगहों पर जाकर इस समय अपनी बात रख रहा है, उनसे बातचीत होगी। बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, उसके अलावा विनीशा फोगाट, साक्षी मोर और बबीता फोगाट, ये
चारों पांचों इस समय अलग अलग लोगों से मुलाकात कर रहे हैं सरकार के। उन्होंने अपनी पूरी डिटेल दी है, खासतौर पे इसकी भी जानकारी दी है कि अगर जरूरत पड़ेगी उन तमाम लड़कियों की पूरी डिटेलिंग के साथ उनको सामने लाया जाएगा। करीबन 5 से 6 ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने संगीन आरोप लगाया है। केवल ब्रिजभूषण सिंह ही नहीं बल्कि उनके साथ करीबन 3 से 4 और कमेटी और वेलफेयर के जो संघ है उसके वो मेंबर्स हैं जिनके ऊपर ये संगीन आरोप लगा है। और यही बार बार स्टेज से कहा भी जा रहा है। ठीक सामने यहाँ पर जितने भी जो रेसलर्स हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल के, साथ में नेशनल लेवल के, वो यहाँ पर मौजूद हैं। सभी को स्टेज से बताया जा रहा है, ब्रीफ किया जा रहा है। अभी यहाँ पर ये पांचों नहीं हैं क्योंकि ये एक हाई लेवल मीटिंग पे गए हैं। जो सोल्यूशन सरकार की तरफ से हमें बताया गया है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के द्वारा, जो अभी तक दिया गया है, उसमें एक ग्रीवांसेस सेल और कमेटी सेटअप करने का है जिसको इंडिपेंडेंट जो मेंबर्स हैं वो इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। इसमें रिटायर्ड जज की भी कि ये बताया गया है कि हो सकते हैं वो हो, साथ में सीनियर ऑफिशियल्स और एथलीट भी होंगे और रेसलर्स भी होंगे, वो इन पे इन्वेस्टिगेट करेंगे और ये एक पूरी इंडिपेंडेंट कमेटी होगी। दूसरा ये कहा गया है कि जो आरोप लगाए हैं अनियमितताओं का, जो इस पूरे वेलफेयर पर, जो इस संघ के ऊपर, उसकी भी जांच की जाएगी और इसके लिए एक समय चाहिए। उस समय अनुसार जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। तब तक ये जो तीसरा इसमें कहा गया जो प्रोटेस्ट इस समय हो रहा है जंतर मंतर पर, उसको डाइल्यूट किया जाए, उसको खत्म किया जाए ताकि एक निष्पक्ष तौर पर इसकी जांच हो सके। लेकिन जो रेसलर्स हैं जिसमें बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक ने अब पुरजोर तरीके से विनीशा फोगाट के साथ इस बात को कहा है कि वो चाहते हैं कि पहले मामला सुलझे, मामले को इन्वेस्टिगेट किया जाए और ब्रिजभूषण शरण सिंह को जल्द से जल्द अपने जो पोजीशन है उससे त्यागपत्र देते हुए उनके ऊपर इंक्वायरी सेटअप की जाए ताकि इसकी जांच की जाए। और यही पर सब कुछ अटका हुआ है और इसीलिए एक नजर जहां ब्रिजभूषण सिंह के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर है तो वहीं अनुराग ठाकुर की तरफ से यानी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की तरफ से ऑफिशियल। बिल्कुल, जरा विवेक कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे। विवेक, क्या जानकारी आपके पास इस वक्त? देखिए पंकज, यहाँ पर कुछ रेसलर हैं जिनसे हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और ये पता लगाने की कोशिश करें कि बातचीत कहाँ अटकी हुई। अभी देखिए अनाउंसमेंट का काम यहाँ पर चल रहा है और यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं उनको साधुवाद धन्यवाद दिया जा रहा है और कह रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ हरियाणा के पहलवान नहीं है, यहाँ पर देश के अलग अलग जगहों से, अलग अलग कोनों से आए हुए पहलवान है। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और ये भी कहा जा रहा है कि अभी भी जो है वो बातचीत के दौर में चल रही है, सरकार के साथ उनकी बातचीत हो रही है लेकिन कोई कॉन्क्रीट सिचुएशन पर नहीं पहुंच पाए। सर, आपका नाम? शौकिंदर तोमर। शौकिंदर जी, अभी तक सरकार से कितनी बातचीत हुई और कहां तक ये मामला फंसा हुआ है? भाई, रात भी करीबन तीन घंटे बात हुई है खेल मंत्री के साथ और लगातार ये हुआ है। अगर जो वो बात कह रहे हैं, वो आश्वासन दे रहे हैं, हम कार्रवाई चाहें, तो इसी के बीच में फंस रहा है मामला। सरकार ने कहा ग्रीवांसेस कमेटी बना देते हैं और जिसमें खिलाड़ी अपनी बात रख पाएंगे। इसके अलावा एक इंटरनल कमेटी जो जांच करेगी पूरे मामले की। कुछ प्रस्ताव रखे गए हैं, उस पर क्या सोच रहे खिलाड़ी? देखिए, ऐसा है, हमारी दो तीन मांग है। भाई फेडरेशन बर्खास्त हो जा, किसी को सरकार नियुक्त कर दे और उसके बाद जो भी आरोप लगे हैं उनकी न्यायिक जांच हो जाए। अगर हम दोषी हैं तो हमें सजा मिला, वो दोषी हो तो उसे सजा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।